Bismillahirrahmanirrahim. The topic which we are going to share with you today regarding primary defense in anti-predator behavior of the organisms is mimicry, distraction, as well as group living and conspicuousness. ये कुछ previous topic हम कल के lecture में discuss कर चुके like camouflage, counter shading and changing, altering one's appearance. Like इसमें हमने examples पढ़ी थी कुछ कि कैमोफ्लेज के लिए ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी जो है वो टाइप्स यूज कर रहे होते हैं, और फिर मिमिक्री और कैमोफ्लेज का बेसिक डिफरेंस क्या पढ़ा था हमने। तो कैमोफ्लेज में ऑर्गेनिज्म जस्ट ब्लेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग में, हाइड करते हैं, छुपते हैं, और प्रीडेटर से बचने के लिए ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है। बट इन केस ऑफ मिमिक्री द ऑर्गेनिजम्स they resemble to one another and this resemblance may be used as a tool of defense कि एक जो स्पीशी जो हार्मफुल नहीं है, पॉइजनस नहीं है, अगर वो अपनी अपीयरेंस किसी पॉइजनस स्पीशी की तरह कर लेगी तो प्रीडेटर उसको भी अवॉइड करना शुरू कर देगा। इन दिस वे ये अपीयरेंस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की अडेप्ट कर लेना ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है एज अ डिफेंस वे। तो आज हम मिमिक्री के हवाले से फर्दर डिस्कशन करेंगे। कैमोफ्लेज की एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, काउंटर शेडिंग और चेंज इन वन अपीयरेंस और बीइंग प्रोमिनेंट भी एक जो है वो हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकती है। आज का पहला हमारा टॉपिक है प्रीडेटर डिस्ट्रैक्शन डिस्प्लेस। एनिमल्स प्रीडेटर को डिस्ट्रैक्ट करने के भी तरीके जो है वो डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले हम कैमोफ्लेज की बात करें तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुपना, हाइड रहना, इनकॉन्सिक्वेंस होना। वो ऑर्गेनिज्म को असिस्ट करता है प्रीडेटर से बचने में। लेकिन सम टाइम प्रीडेटर के सामने आ जाना, अपना डिस्प्ले दे देना, कॉन्सिक्वेंस में शो करना या अपीयरेंस शो करना, ये भी बेनिफिशियल हो सकता है फॉर एन एनिमल टू अवॉइड द प्रीडेटर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको राइट साइड पे ना एक यहाँ पिक्चर शो हो रही है। ये हमारे यहाँ आम जुबान में इसको ततीरी या टिटीली या टटोडी डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं इस बर्ड को। विनेलस इंडिकस साइंटिफिक नेम है इसका। और बेटा इसका एंटी प्रीडेटर बिहेवियर एक प्लवर बर्ड जो इसी से रिजेंबलिंग बर्ड है जो बुक में आपकी मेंशन्ड है, उनसे बड़ा मिलता जुलता है। इसको हम लोकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बड़ी शार्प सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये बर्ड्स, तितली या टिटीली। दैट इज देयर एंटी प्रीडेटर बिहेवियर। अगर कोई प्रीडेटर इनकी नेस्टिंग साइट उसके करीब आ जाए तो प्लवर्स भी और ये विनेलस इंडिकस रेड वेटल्ड लैप विंग्स, ये लैप विंग्स भी और ये प्लवर्स भी ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि ये प्रीडेटर को थ्रेट करने की कोशिश करेंगे या डिफरेंट वेज से उसके सामने आएंगे ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट कर सके, उसको साइट पे लेके जा सके और वो नेस्टिंग साइट पे इन्वेड ना करे, नेस्टिंग साइट पे अटैक ना करे। फॉर एग्जाम्पल, एज मेंशन्ड हियर, विजिलेंट प्लवर, ये जो प्लवर बर्ड्स है, they will detect the approach of a predator, typically a fox or another mustelid, when it is still at some distance from the nest and offer immediate threat. तो ये अपना डिस्प्ले शो करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। When it has spotted the approaching danger and the plover leaves the nest site and moves quietly away from it, उससे दूर जाके एक स्ट्रेटेजी के बैठ जाते हैं। Once it is safe at a safe distance, it's from its nest, the bird employs one of the four strategies कि उसने अपना डिस्प्ले देना है। चार तरीकों में से एक तरीका ये अडेप्ट कर सकते हैं अपने नेस्ट से दूर जाने के बाद। If it has moved sufficient distance, the bird will pretend to be incubating a clutch of eggs. एक फॉल्स नेस्ट शो करते हैं कि वो इधर ने जब वो एग ले किए हुए ताकि प्रीडेटर को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, डिसीव कर सकें। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि if the parent bird has moved towards the predator and is in long grass, it will turn suddenly and scurry noisily away. तो उससे वो तेजी से चिल्लाते हुए आपके लिए नॉइस प्रोड्यूस करते हुए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, साइड पे मूव कर जाएंगे ताकि उसको जो पाथवे या एनिमल की जो लोकेशन है, प्रे की जो लोकेशन है, उसके हवाले से मिसगाइड किया जा सके। और the predator will give chase and will be lead away from the nest. Alternative, the bird may run towards the predator. वो predator पे अटैक भी कर सकते हैं ताकि जो है वो
उसके करीब आए, जब उसके करीब आएंगे तो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल लास्ट ड्यूरेशन में चेंज करके तो प्रीडेटर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले और भी है, ये प्लवर वर्ड्स में बड़ा कॉमन है, दैट इज कॉल्ड ब्रोकन विंग डिस्प्ले। During the display, the bird flees along an irregular route, but of course always away from the nest, कि nest से away लेके जाना है predator को। और ये pretend करते हैं that is they are injured. It will hold one or both wings at an awkward angle, जैसे ये pictures में आपको नजर आ रहा होगा इधर। ये plover broken wing display दे रहा है, जो कि एक false, एक fake display है, just to distract, to attract the predator, कि वो nest से हट के जब उसको follow करे, और जब उसको फॉलो करना शुरू करेगा, करीब आएगा, तो ये एस्केप कर जाएंगे। इसी तरह कुछ एनिमल्स डिस्प्ले देते हैं, स्पेशली बर्ड्स, फेन डेथ का। ये फेन डेथ या फेक डेथ क्या होती है, जिसमें वो सिंपली अपने आप को शो करते हैं जब किसी प्रेडेटर से ये एस्केप ना कर सकें। डोमेस्टिक चिकन में बड़ा कॉमन है, इंड्यूस किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली, और कुछ दूसरे बर्ड्स में भी, स्पैरोज वगैरह में भी, कि जब प्रीडेटर से ये एस्केप नहीं कर सकते तो उसके करीब ऐसे ये एक्टिंग करेंगे दैट दे आर डेड, तो इसे कहते हैं फेन डेथ। ये भी प्रीडेटर डिस्ट्रैक्शन डिस्प्ले की एक स्ट्रेटेजी है। और सेकंड जो हमारे पास अवॉइडिंग प्रीडेशन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस हो रही है, दैट इज माइमिक्री। Many animals, they are unpalatable, they cannot be digested, they cannot be ingested, or have the potential to injure any predator foolish enough to attack or eat them. In the same way, like कुछ जो experienced members होंगे ना बेटा किसी भी predator group के, उनको तो experience हो जाता है कि फलां organism पे feed करना है, फलां organism पे feed नहीं करना, लेकिन जो trained नहीं है उनके लिए ये मुश्किल होती है। In the same way that they learn how to recognize food, predator also learn how to avoid these dangerous non-food animals, लेकिन ये experience से बात सामने आती है। और जब कोई एक एनिमल अनपैलेटेबल लगता है तो उससे मिलती जुलती दूसरी चीजों को भी वो प्रीडेटर अवॉइड करेगा। और इसी मेथड को या इसी जो आप कह लें फैक्टर है, इसको यूज करते हुए प्रे अपने आप को बचा लेते हैं फ्रॉम द एक्टिव प्रीडेटर्स। मिमिक्री की दो बेसिक टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक मिलेरियन है और एक है बेटिसियन मिमिक्री। मिलेरियन मिमिक्री क्या है, इसको जरा यहाँ पे देख लीजिए। In case of Mullerian mimicry, two or more types of poisonous or venomous species, they develop similar appearance in order to get the advantage of being protected. और in contrast to Batesian mimicry, जो second हम पढ़ेंगे, Mullerian mimicry, it involves only poisonous and venomous species. जबकि बेटेसियन में क्या होता है कि उसमें एक जो विनोमस स्पीशी है उसको कॉपी कर रही होती है, रिजेम्बलेंस उससे शो कर रही होती है एक नॉन विनोमस स्पीशी। जैसे इस पिक्चर में आपको दो बटरफ्लाईज नजर आ रही होंगी, मोनैक बटरफ्लाई एंड वायसराय बटरफ्लाई। इसमें से बेटा जो मोनैक बटरफ्लाई इनएडिबल है और वायसराय बटरफ्लाई को कहा जाता है एडिबल है, लेकिन रिजेम्बलेंस की वजह से वायसराय बटरफ्लाई वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। मिमिक्री के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनली इसकी दो ही फॉर्म्स हैं, इसके अलावा भी इसकी फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये राइट पिक्चर में आपको वेस्ट शोन है डिफरेंट टाइप्स की, इनमें मिलेरियन मिमिक्री कॉमन है, in which two or more harmful or unpalatable animals develop similar appearance as a shared protective character or device. तो वेस्पिला जीनस वेस्प की इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप। फिर बेटा ये बैम्बियक्स आपको नजर आ रहे होंगे, मेंबर्स ऑफ जीनस बैम्बियक्स, ये भी वेस्ट की टाइप्स है। हाइमेनॉप्टेरन इंसेक्ट्स इनमें भी है। मॉथ्स की एक टाइप है कैलीमॉर्फा, ये लोअर साइड पे ब्लैक और येलो डॉट्स के साथ नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे पास मिमिक्री शो करते हैं। जबकि एक और स्ट्रेटजी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स ग्रुप्स में रहने की वजह से भी प्रीडेटर से बच जाते हैं, प्रीडेटर्स को अवॉइड कर सकते हैं। दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एंटी प्रीडेटर बिहेवियर, एंटी प्रीडेटर कोऑपरेशन। इसमें हम बात करते हैं कि एक क्लियर बेनिफिट तो ये है कि जो एनिमल्स ग्रुप्स में रह रहे होंगे वो अपने यंग वंस को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, यंग वंस की प्रोटेक्शन ज्यादा होगी। यहाँ पे एक फीमेल आइडर डक उसकी एग्जांपल मैंने दी है, ये आइडर डक शोन है राइट साइड पे, और ये इसका लोअर साइड पे बेटा ग्रुप नजर आ रहा।
सोमेट्रिया मोलिसीमा, ना सिर्फ इसमें बल्कि दूसरे बहुत से बर्ड्स अपने यंग वंस को लुक आफ्टर करने के लिए गल्स में, स्पैरोज में, पेंगुइन्स में वो ग्रुप्स में रह रहे होते हैं। लेकिन एक फैक्टर नेगेटिव भी होता है इस ग्रुप में रहने के लिए कि जो अवेलेबल फूड है उसमें कंपटीशन डेवलप हो सकता है। यहाँ पे एक ग्राफ से एक एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि पेरिग्राइन फाल्कन्स, ये शोन है इस डायग्राम में दो, इनका ये प्रे है बेटा रेड शैंक प्रे, ये भी आपको दोनों नजर आ रहे होंगे। ये इनमें इस चीज को डिस्कस किया गया कि क्या कोई मैक्सिमम ग्रुप साइज भी होता है जिस तक एनिमल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुपिंग में स्ट्रेटेजीज अडैप्ट करते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एनिमल्स में जो फ्लॉक साइज है जैसे जैसे बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक ऑन इंडिविजुअल्स वो रिड्यूस होती है। एक फ्लॉक पे जो अटैक की प्रोबेबिलिटी है, अगर अटैक ज्यादा होंगे लेकिन उसके बावजूद जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा मिलेगी। जबकि इसमें सेकंड ग्राफ में अगर आप देख सकते हैं, ये तो था ना कि जैसे जैसे फ्लॉक साइज बढ़ रहा है उसकी जो अटैक की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो रही है। इधर भी फ्लॉक साइज जो है वो आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, और मीन इंटरवल या इंटर स्कैन इंटरवल वो जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको शो किया गया इधर। सो टाइम, ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स दिए गए हैं, एज फ्लॉक साइज इंक्रीजेस दैट एनी इंडिविजुअल विल बी अटैक्ड डिक्रीजेस, कोई एक इंडिविजुअल पे अटैक की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है इन दिस ग्राफ। और एंड द टाइम दैट ईच इंडिविजुअल डिवोट्स टू स्कैनिंग और प्रेडेटर इट आल्सो डिक्रीजेस, कि प्रेडेटर से बचने के लिए जो उनकी एनर्जी जाया हो रही थी उसमें भी कमी आएगी। ये एक इफेक्टिव एंटी प्रेडेटर स्ट्रेटजी है रेड शैंक्स बर्ड्स में भी, जो मैंने इस स्लाइड पे आपको शो की है। ये प्रेडेटर है और ये इनका प्रे है, ग्रुप्स में रह के ये उससे अवॉइड करते हैं अक्सर। लेकिन बेटा एक यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया ऑप्टिमम ग्रुप साइज, कि एक ऑप्टिमम ग्रुप साइज भी होता है। जैसे टर्न स्टोन बर्ड्स हैं कुछ, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके, ये स्टोन्स को टर्न करके तो अपना प्रे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। These are the turnstones. The size of this turnstone foraging flock will be determined by the range of factors. Multiple factors जो है वो इसको determine कर रहे होते हैं। तो बेटा इसमें हम जो है वो turnstones की अगर बात करें या दूसरे organisms के हवाले से, तो एक specific size resources पे depend करता है कि resources कितने हैं, उस resources के according optimum group size decide होता है। Otherwise जो है वो organism group को leave भी करते हैं। ये यहाँ पे discussion की गई है। फिर एक है मॉबिंग, कि एनिमल्स मिलके अटैक कर सकते हैं अपने प्रीडेटर पे। अक्सर क्रोज, स्पैरोज में ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया कि इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट स्पीशीज अपने आप को बचाने के लिए या तो वोकलाइजेशन से उसको थ्रेट करेंगे प्रीडेटर को, या अल्टीमेटली अटैक भी कर सकते हैं, जैसा कि इन पिक्चर्स में आपको ये नजर आ रहा है। इधर बेटा अगर आप देखें कि मोबिंग के हवाले से, मोबिंग रेट्स का क्या फायदा होता है, मोबिंग जो कॉलोनियल बिहेवियर है, कॉलोनी में ऑर्गेनिज्म रह के प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोबिंग उसको वाई एक्सिस पे शो किया गया, मोबिंग रेट्स व्हाइट में शो है और प्रेडेटर सक्सेस रेट ये कलर्ड पोर्शन में शो है। सेंटर ऑफ कॉलोनी में मोबिंग ज्यादा है और जो प्रेडेटर सक्सेस है वो कम है। लेकिन एज पे या आउटसाइड द कॉलोनी आप देखें प्रेडेटर सक्सेस बढ़ जाती है, और जो मॉबिंग है, जो प्रेडेटर को थ्रेट करने वाली जो एबिलिटी है उनकी, वो रिड्यूस हो जाती है। तो मॉब करना, थ्रेट करना प्रेडेटर को, उसके साथ फाइट करने की कोशिश करना, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है एनिमल्स के अंदर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर। बेटा ये सारे डिफेंसेस जो हमने डिस्कस किए इन दिस स्लाइड्स, दे वर द डिफेंसेस रिगार्डिंग प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। और प्राइमरी डिफेंस में हमने पढ़ा था those strategies that can be thought of as those behavior that reduce the probability of that an individual will be attacked by the predator. जबकि secondary में contrast include those behavior that lessen the chances of an attack being successful.